देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक 3h हाइट की एक बिल्डिंग दे रखी है और उसके टेरेस पे एक स्लाइड लगी हुई है और इस स्लाइड के ऊपर ये बॉल स्लाइड करती हुई h हाइट से गिराई जाती है और ये स्लाइड फ्रिक्शनलेस है, सो आपको फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यूज़ की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये बॉल यहाँ से स्लाइड करती हुई जब यहाँ से प्रोजेक्ट होती है तब इसकी वेलोसिटी u0 हो जाती है और जब ये सरफेस से टकराती है तब थीटा एंगल पे ये इंसिडेंट होती है और v वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाती है और यहाँ पर ये h1 हाइट तक वापस राइज करती है और जब ये v वेलोसिटी से वापस ऊपर उठती है तब इस जगह इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3 है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कितनी वेलोसिटी से बॉल इसकी तरफ आ रही थी, इस सरफेस की तरफ, ये हम नीचे रखेंगे और कितनी वेलोसिटी से वापस रिबाउंड करके ऊपर जा रही थी। तो यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही देखा जाएगा और ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है जिसकी वैल्यू हमें 1/√3 दे रखी है। मतलब √3 वेलोसिटी से अगर टकराएगी तो 1 वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से। अब हम बताना कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करना बहुत आसान है, इसमें ये चेक करना है कि u0 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप चाहे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं या फिर एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हाफ m मास है बॉल का और u0 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u0 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें से माइनस करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 है, शुरुआत में ये बॉल रेस्ट पे थी। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कहाँ से आएगा? पोटेंशियल एनर्जी से आएगा, mgh से। तो इसके पास टोटल mgh पोटेंशियल एनर्जी थी, सो इसको आप mgh के इक्वल कर दीजिए और यहाँ से आप m से m को कैंसिल कर सकते हैं और u0 की वैल्यू निकल आएगी √2gh और ये u0 का मैग्नीट्यूड है। और क्योंकि इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी देख सकते हैं एक्स केप डायरेक्शन में है, सो इसलिए यहाँ आएगा u0 एक्स केप। सो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, √2gh एक्स केप। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करिए, इसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है रिबाउंड करने के जस्ट बाद। सो आपको ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो हम ये पता करने के लिए पहले ये पता लगाते हैं कि इसके टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज होगी, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा और वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट होगा। तो पहले हम वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट पता लगाते हैं क्योंकि वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में कोई अंतर नहीं आएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इस वजह से एक्स कंपोनेंट उतना ही रहेगा जो कि है √2gh एक्स केप। अब बात करते हैं जेड कंपोनेंट की और इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना होगी। सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। यहाँ पर a/t की वैल्यू नेगेटिव g हो जाएगी, सो हाफ g/t स्क्वायर और uy की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इसलिए बिकॉज y डायरेक्शन में, y से मेरा अर्थ यहाँ पर z है क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस को z से लिखा हुआ है। सो ये जो है ये 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियली इस डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसके केवल एक ही कंपोनेंट था x डायरेक्शन की तरफ। और y की जगह आप लिख सकते हैं 3h क्योंकि 3h हाइट से गिर रही है, सो 3h इसके इक्वल है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह भी नेगेटिव 3h आएगा। सो ओवरऑल यू विल गेट टाइम इक्वल टू 6h डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर रूट। सो यहाँ से आपके पास टाइम आ गया है कि कितने टाइम में बॉल नीचे गिरेगी। अब आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके वेलोसिटी का z कंपोनेंट निकाल सकते हैं कोलिशन के पहले। ये होगा uz प्लस az/t। यहाँ पर az की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगी और गिरने में जो टाइम लगा वो 6h/g हो जाएगी। सो ये z कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इसकी वैल्यू आएगी √6gh। सो वेलोसिटी का z कंपोनेंट आ चुका है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये फॉर्मूला होता है हमारे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, जो कि यहाँ पर 1/√3 दिया गया है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये वैल्यू हमें निकालनी होगी, इसको vz डैश कर देते हैं और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास √6gh है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही अप्रोच की वेलोसिटी होगी, इसी वेलोसिटी से ये इस सरफेस की तरफ बढ़ रहा है। सो यहाँ से आपके पास आएगा vz डैश इक्वल टू, ये √2 टाइम्स कट जाएगा और आपको मिलेगा √2gh और
आफ्टर कोलिशन क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सो इसका एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होगा जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट में ही अंतर आएगा। और ये इसकी वैल्यू भी रूट टू जी एच जेड कैप होगी। सो जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो होगी रूट टू जी एच एक्स कैप प्लस जेड कैप। यहाँ पर ये बात ध्यान देने जैसी है कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए बीच में, यहाँ पर नेगेटिव दे रखा ऑप्शन बी में, जो कि सही नहीं हो सकता क्योंकि ये आफ्टर कोलिशन की वेलोसिटी की बात कर रहा है और कोलिशन के बाद में ये ऊपर जाएगा न कि नीचे। सो इसमें बहुत बारीकी थी। अब थीटा पूछा है इसने 60 डिग्री, ये चेक करते हैं। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, इसमें यहाँ पर ये थीटा एंगल निकालने की बात कर रहा है। तो आप ये देखिए इस डायग्राम में अगर हम वी जेड बाई वी एक्स करेंगे, वी जेड की वैल्यू है रूट 6GH डिवाइडेड बाय रूट 2GH, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा और ये एंगल और ये थीटा दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी रूट 3 के इक्वल। सो ये मिला हमें tan थीटा, है ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 डिग्री पे tan थीटा रूट 3 होता है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट्स चेक ऑप्शन डी। थर्ड ऑप्शन में हमें डी और H1 दोनों की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम पहले डी निकालते हैं। डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होती है अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही है, तो हम यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है रूट 2GH, ये नहीं बदला है, और टाइम की वैल्यू जो है वो हो जाएगी रूट 6H डिवाइडेड बाय जी। सो इससे आपके पास डिस्टेंस आ गई है। और अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो हम H1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास 0, क्योंकि ऊपर उठने की कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी जब ये इसकी टॉप मोस्ट हाइट पे होगा। माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी ऊपर उठने की, ये होगी आपके पास रूट 2GH, ये हमने अभी निकाली थी। इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में g है और डिस्प्लेसमेंट फाइनली H1 हो जाएगा। सो यहाँ से H1 की वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि इक्वल आएगी, यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको H1 की वैल्यू h के इक्वल मिलेगी। सो अगर हम d बाय H1 निकालें तो ये हमारे पास आएगा। यहाँ से एक रूट जी से रूट जी आप कैंसिल कर सकते हैं, रूट h इंटू रूट h इज h और 6 इंटू 2 इज रूट 12 डिवाइडेड बाय H1 की वैल्यू h के इक्वल आई है। सो यहाँ h लिख दीजिए, h से h कैंसिल हो जाएगा, रूट 12 की वैल्यू होती है 2 रूट 3। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट।